बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी रहता था जिसका नाम माधव था। माधव गरीब था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना थी। वह मेहनती था, लेकिन किस्मत उसकी कभी साथ नहीं देती थी। लोग उसे अक्सर ताना मारते और कहते, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। माधव इन तानों को चुपचाप सुन लेता और अपने काम में जुट जाता। उसका एक ही सपना था कि एक दिन वह इतना कमा ले कि वह अपने परिवार को सुख शांति से जीवन दे सके। परंतु उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर रोज खेत में मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ में कुछ खास नहीं आता था। एक दिन माधव के गांव में एक साधु महाराज आए। गांव के सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। साधु महाराज ने कहा, जिसके मन में सच्चाई है उसे मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। माधव भी साधु महाराज के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत कभी नहीं चमकती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु महाराज ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। इस किताब में तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। इसे ध्यान से पढ़ना और समझना। माधव ने किताब को उठाया और घर लौट आया। वह बहुत उत्सुक था, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, उसे निराशा हुई। किताब के पन्ने खाली थे। वह सोच में पड़ गया। यह कैसी किताब है? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। माधव ने निराश होकर किताब को एक कोने में रख दिया। अगले दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे साधु महाराज की बात याद आई। किस्मत का ताला सोच से खुलेगा। शायद किताब में कुछ खास छिपा हो, जो मेरी सोच बदलने पर ही दिखाई देगा। रात में वह फिर से किताब लेकर बैठा। उसने अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित किया और पन्ने पलटने लगा। कुछ देर बाद उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी। किताब के खाली पन्नों पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। ये शब्द माधव को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाले थे। पहला पन्ना लिखा था, यदि तुम बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहो, और जो नहीं है उसके लिए दुखी मत हो। यह तो एक साधारण बात है, लेकिन इसे मैं कभी महसूस नहीं कर पाया। मैं हमेशा सोचता रहा कि मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं देखा कि मेरे पास कितनी बड़ी नेमतें हैं। मेरा परिवार, मेरी मेहनत करने की क्षमता और मेरे गांव के लोग। दूसरे पन्ने पर लिखा था, हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। अगर तुम समस्या को ध्यान से देखोगे तो उसमें छिपा अवसर तुम्हें दिखाई देगा। माधव को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि जब जब उसकी जिंदगी में कोई कठिनाई आई, वह उससे लड़ता तो रहा, पर उसने कभी यह नहीं सोचा कि कठिनाई में भी कोई छिपा अवसर हो सकता है। अगले दिन माधव ने खेत में काम करते हुए अपनी समस्याओं को नए सोच से देखना शुरू किया। उसका खेत सूखा हुआ था, पानी की कमी थी। पहले वह इसे अपनी किस्मत की खराबी मानता था, लेकिन अब उसने सोचा, यह मेरी परीक्षा है। मुझे इस समस्या का हल ढूंढना है, और यही मेरा अवसर होगा। माधव ने गांव के दूसरे किसानों से बात की और सबको एक साथ मिलकर एक नया कुआं खोदने का सुझाव दिया। पहले तो गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों में दम दिखाई देने लगा। उन्होंने मिलकर कुआं खोदा और कुछ ही दिनों में उनके पास पर्याप्त पानी आ गया। अब गांव के सभी खेत हरे भरे हो गए थे। माधव की सोच और मेहनत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। फिर एक दिन साधु महाराज फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव में अब हरियाली और खुशहाली थी। माधव उनके पास आया और साधु महाराज के पैर छूकर बोला, महाराज, आपकी दी हुई किताब ने मेरी सोच बदल दी। मैंने समझा कि सच्चाई और मेहनत से भी अधिक महत्वपूर्ण है सकारात्मक सोच। बेटा, किताब ने नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच ने तुम्हारी जिंदगी बदली है। याद रखना, असली खजाना तुम्हारे मन में है। जब तुम उसे पहचान लोगे, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। माधव ने उस दिन समझ लिया कि असली ताकत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच में होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। उसके बाद
माधव ने गांव के लोगों को भी यही सिखाना शुरू किया। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, इसे पहचानो और साहस के साथ उसका सामना करो।